बहुत समय पहले महाभारत के युग में राजाओं और वीरों से भरे भारतवर्ष में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने गुरु भक्ति की नई परिभाषा लिख दी। वह था एकलव्य। एकलव्य का जन्म निषाद राज हिरण्यधनु के घर हुआ था। निषाद जाति के लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और प्रकृति के साथ जीवन बिताते थे। पर इस बालक के भीतर था एक असाधारण तेज, सिर्फ शिकार करने का नहीं, बल्कि धनुर्विद्या में निपुण होने का। घने जंगलों में अपने पिता के साथ तीर चलाना सीखते हुए वह अक्सर पेड़ों को लक्ष्य बनाता और हर बार निशाने पर तीर साध देता। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में सपना, महान धनुर्धर बनने का, जैसे हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन। रात को जब सब सो जाते, वह आग के पास बैठकर आसमान को देखता, धीरे से कहता, काश मैं भी अर्जुन जैसा महान योद्धा बन पाऊं। उसी सपने ने उसे एक दिन पहुंचा दिया हस्तिनापुर के गुरुकुल। वहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। एकलव्य विनम्रता से उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने गंभीर नजरों से देखा और कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। तुम तो निषाद पुत्र हो, तुमसे मैं यह विद्या साझा नहीं कर सकता। वह पल एकलव्य के जीवन का सबसे गहरा आघात था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डूबते सूरज की रोशनी में वह जंगल लौट आया। चेहरा उदास था, पर आंखों में दृढ़ निश्चय की आग थी। उसने मन में प्रण लिया, अब मैं खुद अपना गुरु बनूंगा। जंगल के बीच उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, दीपक जलाया, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, भले आपने मुझे ठुकराया, पर मैं आपको ही अपना गुरु मानूंगा। दिन रात वह उसी मूर्ति के सामने तीर चलाने लगा। धूप, वर्षा और तूफानों के बीच उसकी साधना चलती रही। वह जंगल उसका गुरुकुल बन गया और हवा, पेड़ और पक्षी उसके साक्षी। वर्षों की तपस्या के बाद उसकी तीरंदाजी इतनी सटीक हो गई कि निशाना खुद झुकने लगा। एक दिन अर्जुन और पांडव शिकार के लिए जंगल आए। उन्होंने देखा, एक कुत्ते के मुंह में 7 तीर लगे हैं, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं। अर्जुन चकित रह गया। ऐसी तीरंदाजी कौन कर सकता है? तभी सामने आया एकलव्य। जब द्रोणाचार्य को यह समाचार मिला, तो वे स्वयं उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई? एकलव्य मुस्कुराया और बोला, आपने गुरुदेव, आपकी मूर्ति से मैंने सीखा। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। बिना एक पल सोचे एकलव्य ने अपना दाहिना अंगूठा काट दिया और द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। वह बोला, गुरुदेव, अब भी मैं आपका ऋणी हूं। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ शांति और समर्पण था। रक्त की एक बूंद धरती में गिरी और इतिहास ने उस क्षण को अमर कर दिया। आज भी हवाओं में उसकी आवाज गूंजती है, सच्चा शिष्य वही जो गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। यही थी एकलव्य की कहानी, समर्पण, त्याग और अटूट श्रद्धा की अमर गाथा।